पहला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। इन्हें प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है। तो प्रकृति के चितेरे कवि या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो पहले का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदंबरा, लोकायतन, वीणा या पल्लव? सही आंसर हो जाएगा चिदंबरा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदंबरा। इसके लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि सुमित्रा नंदन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये इन्हें मिला 1960 में। किस रचना के लिए? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में चिदंबरा के लिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है कामायनी, दीपशिखा, हिमतरंगिणी या समर गाथा? तो सही आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, कामायनी, कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। और ये किसका महाकाव्य है? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। हिमतरंगिणी हो गई माखनलाल चतुर्वेदी जी की और समर गाथा है, ये एक कविता है, कविता संग्रह है राजेश जोशी जी का। राजेश जोशी। दोस्तों हिंदी साहित्य में आपको कंप्लीट करा चुका हूं एनसीईआरटी बेस पे जो भी प्रमुख साहित्यकार हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत कंप्लीट मैं आपको करा चुका हूं। और वीडियो लेक्चर आप हमारा दे सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं हिंदी साहित्य बाय जरधारी क्लासेस या प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य के डिटेल्स नोट्स चाहिए और साथ में ये एमसीक्यू पीडब्ल्यू चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित हैं? राजेश जोशी, शेखर जोशी, राहुल सांकृत्यान या मनोहर श्याम जोशी? तो 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन शेखर जोशी। इनका संबंध है उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड के हैं मूल रूप से। और इनकी कुछ प्रमुख अगर हम रचनाओं की बात करें, नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार इनकी एक प्रमुख रचना है। मेरा पहाड़, मेरा पहाड़, गलता लोहा, आपने ये पढ़ी होगी 11th या 12th में शायद ये गलता लोहा। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार, ये इनकी रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केदार पांडे किसका मूल नाम है? तो केदार पांडे मूल नाम है राहुल सांकृत्यान जी का। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मुठभेड़ किसका उपन्यास है? तो मुठभेड़ उपन्यास है यहाँ पे शैलेश मटियानी जी का। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। शैलेश मटियानी के कुछ अन्य उपन्यास की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण उपन्यास है सर्पगंधा, सर्पगंधा, बोरीवली से बोरी बंदर तक, बोरीवली से बोरी बंदर, बोरी बंदर तक, ये इनका ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेमचंद के फटे जूते ये किसकी रचना है? तो प्रेमचंद के फटे जूते ये रचना है हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई एक साहित्यकार, एक व्यंग्यकार, इन्होंने ये इनकी रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। तो डी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मन्नू भंडारी की अगर हम उपन्यास की बात करें तो एक इनका उपन्यास है महाभोज। अब देखो महाभोज पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि महाभोज एक कहानी संग्रह भी है
और महाभोज कहानी संग्रह किसका है? यह है शैलेश मटियानी जी का। शैलेश मटियानी जी का। तो महाभोज उपन्यास अगर पूछा जाता है तो उपन्यास तो ये मन्नू भंडारी का है, और महाभोज एक कहानी संग्रह ये किसका है? शैलेश मटियानी जी का है। तो ये आपको इस प्रकार से ये नोट करना होगा। उसके बाद एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान ये भी क्या है? रचना है, ये भी उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से शेखर जोशी जी की रचना नहीं है। कोशिका घटवार, गलता लोहा, नौरंगी बीमार है, एक इंच मुस्कान। अभी मैंने आपको ऊपर बताया एक इंच मुस्कान किसका उपन्यास है? यह है मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी। तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को। भक्तिकालीन युग के सगुण धारा के कवि थे सूरदास, और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में निर्गुण धारा के कवि थे? रसखान, सूरदास, कबीरदास या मीराबाई? तो रसखान, सूरदास, मीराबाई ये सगुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा के कवि थे इसमें कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो शिरीष के फूल ये रचना है, ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या मन्नू भंडारी। 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है शिरीष के फूल। अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात आ रही है तो इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कल्पलता इनकी एक प्रमुख रचना है। अशोक के फूल, शिरीष के फूल के साथ अशोक के फूल भी इनकी एक प्रमुख रचना है। चारु चंद्रलेखा महत्वपूर्ण रचना है इनकी, चारु चंद्रलेखा। आलोक पर्व ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है द्विवेदी जी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इतने डिटेल्स में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो सके साथ साथ में, और महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोदान क्या है? तो गोदान है एक उपन्यास। अब गोदान किसका उपन्यास है? काफी प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। अब प्रेमचंद जी की यहाँ पे बात आ रही है तो गोदान के साथ इनका एक गबन भी प्रसिद्ध उपन्यास है, कर्मभूमि। कर्मभूमि एक प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, रंगभूमि। तो ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और आलोक पर्व के लिए ही इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1973 में। उनकी किस रचना के लिए? तो आलोक पर्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से गोरा पंथ के नाम से जानी जाती है? तो गोरा पंथ के नाम से जानी जाती है शिवानी, ये भी एक हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्रिका है? अप्सरा, लिली, मतवाला जो की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मतवाला एक पत्रिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब यहाँ पे निराला जी की बात आ रही है तो इनके कुछ उपन्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके एक प्रसिद्ध उपन्यास इनका अप्सरा। अप्सरा हो गया। इनका एक कहानी संग्रह है। अप्सरा क्या है? इनका उपन्यास है, ये निराला जी की रचना है। लिली क्या है? इनकी एक कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। और जूही की कली क्या है? काव्य संग्रह है इनका। तो ये चारों रचनाएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें जो मतवाला है वो क्या है? इनकी पत्रिका है। तो मतवाला क्या है? कई बार प्रश्न इस प्रकार से ही बनता है कि मतवाला क्या है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, पत्रिका है या काव्य संग्रह है? तो मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 18 का सही आंसर है 1982 को, यामा काव्य संग्रह के लिए। यामा प्रसिद्ध काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा जी का, और यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुष्प की अभिलाषा
किसकी रचना है? एक प्रसिद्ध कविता थी ये, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा गूंथा जाऊं, इस प्रकार वो पुष्प कहना चाह रहा था। और ये एक प्रसिद्ध रचना है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो 19 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, छोटे छोटे पक्षी किसका उपन्यास है? तो छोटे छोटे पक्षी ये उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो शैलेश मटियानी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, मुठभेड़ इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, सर्पगंधा प्रसिद्ध उपन्यास है, डेरे वाले ये भी शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, और छोटे छोटे पक्षी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चल खुसरो अपने घर, ये उपन्यास किसका है? तो चल खुसरो अपने घर ये उपन्यास है शिवानी गोरापंत का। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? कसब, हमजाद, क्याप या कक्का जी कहिन? क्याप के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को उनकी रचना क्याप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मनोहर श्याम जोशी जी के अगर हम कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें, उपन्यास तो एक है यहाँ पे कसब, महत्वपूर्ण है, कुछ कुरु स्वाहा, कुछ कुरु स्वाहा, ये इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी की बात करें तो सिल्वर वेडिंग, यहां से कई बार प्रश्न बनता है, सिल्वर वेडिंग कहानी किसकी है? तो ये है मनोहर श्याम जोशी जी के। और इसके मुख्य पात्र कौन थे? यह प्रश्न बनता है, तो मुख्य पात्र थे इसमें यशोधर बाबू। प्रश्न बनता है कि मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? तो वो थे यशोधर बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 है, नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार हैं। आपने प्रसिद्ध कहानी पढ़ी होगी जब आप स्कूल में रहोगे, 11th या 12th में, कहानी है नमक का दरोगा कहानी। तो इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ए ऑप्शन हो जाएगा 23 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी किसने लिखी है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जीवनी लिखी है यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2009 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1968 में। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुकुरमुता किसका काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत जी का, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या निराला जी का? तो सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है कुकुरमुता। अब निराला जी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो जूही की कली प्रमुख काव्य संग्रह है, जूही की कली। बादल राग इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, बादल राग किसकी रचना है? तो ये है निराला जी की। परिमल ये भी एग्जाम में कई बार आती है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और डिटेल्स में मैं आपको वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और इसके डिटेल्स नोट्स, हिंदी साहित्य के नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in और वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? तो महादेवी वर्मा को कहा था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, सही आंसर हो जाएगा निराला जी ने, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंगलेश डबराल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं रचना के लिए मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 30 है, मेरी लद्दाख यात्रा, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मेरी लद्दाख यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, शैलेश मटियानी को उनकी किस रचना के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्पगंधा, मुठभेड़, एक मूठ सरसों या डेरे वाले? तो मुठभेड़ के लिए शैलेश मटियानी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक प्लेट सैलाब, ये किसकी रचना है? शेखर जोशी की, मन्नू भंडारी की, गौरव पंत की या महादेवी वर्मा की? तो ये है मन्नू भंडारी की रचना है एक प्लेट सैलाब। 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये है यशोधर बाबू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, चारु चंद्रलेखा किस विधा की रचना है? देखो चारु चंद्रलेखा ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है चारु चंद्रलेखा, और ये है उपन्यास। तो चारु चंद्रलेखा उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 35 है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही ये किसकी जीवनी है? ये है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। लेकिन इसको लिखा किसने? इसको लिखा है अमृत राय ने। इसकी रचना किसने की है? अमृत राय। अमृत राय। और ये कौन है? ये प्रेमचंद के बेटे। तो प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी, और उसका नाम है कलम का सिपाही। नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन नंबर 36, कबीरदास की भाषा शैली को कहा जाता है? तो कबीरदास की भाषा शैली को क्या कहा जाता है? सद्धुकड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सहर्ष स्वीकार है, यह किसकी रचना है? सहर्ष स्वीकार है, यह रचना है मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है सहर्ष स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 38 है, महादेवी वर्मा की भक्तिन किस विधा की रचना है? कहानी, काव्य संग्रह, संस्मरणात्मक रेखा चित्र या निबंध? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। जो भक्तिन है महादेवी वर्मा की रचना है, और ये किस विधा की रचना है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से निराला की रचना नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। लिली, कामायनी, जूही की कली या शुक्ल की बीबी? तो कामायनी इनकी रचना नहीं है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है, और ये महाकाव्य किसका है? ये है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेणुलो गूंजे धरा किसकी काव्य कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य कृति है वेणुलो गूंजे धरा। नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन नंबर 41, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब यहां पे देखो, जो अन्य साहित्यकार है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। सुकुमार कवि या प्रकृति का चितेरे कवि किसको कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है छायावाद का प्रवर्तक। ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा। और निराला जी को क्या कहा जाता है? तो निराला जी को कहा जाता है बसंत ऋतु का अग्रदूत। बसंत ऋतु का अग्रदूत किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। तो चारों मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे बता दिए, समझा दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना किस विधा की रचना है? तो ज्योत्सना क्या है? ये काव्य नाटक है। काव्य नाटक है ज्योत्सना। इंपॉर्टेंट है 42 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक साहित्य की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। 43 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकृति के चितेरे किसको कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है प्रकृति के चितेरे या प्रकृति के
सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और निराला को कहा जाता है बसंत ऋतु का अग्रदूत। 45 है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है शैलेश मटियानी जी को। 45 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ये उपन्यास है प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, और इसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ब्याहलो किसकी रचना है? सूरदास, रसखान, तुलसीदास या कबीरदास? 47 का सही आंसर है सूरदास की रचना है ब्याहलो। इंपॉर्टेंट रचना है ये। 48 से निम्न में से कौन से साहित्यकार उत्तराखंड से नहीं है? राजेश जोशी, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या मंगलेश डबराल? 48 का सही आंसर है राजेश जोशी। बाकी शेखर जोशी, शैलेश मटियानी और मंगलेश डबराल, इनका संबंध उत्तराखंड से है। 49 है, सप्तमी के बच्चे कहानी के लेखक। इस कहानी के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है? कागज की नाव, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, कोसी का घटवार? कोसी का घटवार है शेखर जोशी की रचना। क्वेश्चन नंबर 51 है, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये पल्लव किसकी रचना है? तो ये पल्लव रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। अब यहां पे देखो, कुकुरमुता, कुकुरमुता किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। चिदम्बरा किसकी रचना है? ये पंत जी की है, और युगांत भी पंत जी की रचना है। नेक्स्ट यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 52 का सही आंसर है 1960 में। कि उनकी किस रचना के लिए? तो उनकी प्रसिद्ध रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जबकि 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ये नोट करनी है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से गुंजन किसकी रचना है? निराला, मुक्तिबोध, पंत या जयशंकर प्रसाद? तो 53 का हो जाएगा सही आंसर सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है गुंजन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से निराला जी का उपन्यास है? जूही की कली, मतवाला, शुक्ल की बीबी या अप्सरा? तो 54 का हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा किसका उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, जूही की कली, ये काव्य संग्रह है निराला का। निराला का काव्य संग्रह, निराला जी का। मतवाला क्या है? ये कई बार एग्जाम में बनता है, तो मतवाला पत्रिका है निराला जी की। और शुक्ल की बीवी, ये कहानी है किसकी? निराला जी की। और ये अप्सरा क्या है? उपन्यास है किसका? निराला जी का। तो चारों रचना ये निराला जी की हैं। जो की कली काव्य संग्रह है, मतवाला पत्रिका है, शुक्ल की बीवी कहानी है, और अप्सरा क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बसंत ऋतु का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो बसंत ऋतु का अग्रदूत कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। बसंत ऋतु का अग्रदूत कहा जाता है। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, जैसे जयशंकर प्रसाद, इन्हें कहा जाता है छायावाद का प्रवर्तक। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। बसंत ऋतु का अग्रदूत निराला जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, और पंत जी को कहा जाता है सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि या चितेरे कवि। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन नंबर 56, जयशंकर प्रसाद रचित उर्वशी
किस विधा की रचना है? तो 56 का सही आंसर है ये कहानी है। उर्वशी क्या है? कहानी है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। 57 है अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र है ये अतीत का चलचित्र। और ये किसकी रचना है? किसका रेखा चित्र है? महादेवी वर्मा, निराला चतुर्वेदी या पंत जी की? तो 57 का हो जाएगा ए ऑप्शन, महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 58 है महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र भक्तिन संकलित है। तो इसका संकलन किया गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा स्मृति की रेखाओं में। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखाचित्र भक्तिन किसमें संकलित है? स्मृति की रेखाओं में। 59 है यहाँ पे यामा काव्य संग्रह किसका है? तो यामा काव्य संग्रह है यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का। इनके कुछ अन्य काव्य संग्रह जैसे नीरजा, दीप शिखा, गीत पर्व, सप्तपर्णा, ये इनके कुछ प्रमुख क्या हैं? काव्य संग्रह हैं महादेवी वर्मा जी के। क्वेश्चन नंबर 60 है महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1988 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा यहाँ पे रचना है महादेवी वर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर 62 है राजेश जोशी को उनके किस रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 62 का सही आंसर है यहाँ पे दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है मंगलेश डबराल की रचना एक बार आयोवा किस विधा की रचना है? तो एक बार आयोवा ये क्या है? ये यात्रा वृतांत। और किसका यात्रा वृतांत है? मंगलेश डबराल जी का। क्वेश्चन नंबर 64 है जीने के लिए उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है यहाँ पे राहुल संकृत्यान जी का। राहुल संकृत्यान का प्रसिद्ध उपन्यास है जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है मुठभेड़ किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, काव्य संग्रह या निबंध? तो मुठभेड़ क्या है यहाँ पे? उपन्यास है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसका उपन्यास है? तो ये है शैलेश मटियानी जी का। शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है मुठभेड़। अब इनके कुछ अन्य उपन्यास सर्पगंधा हो गया, प्रसिद्ध उपन्यास है डेरे वाले, ये भी इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। महाभोज किसका कहानी संग्रह है? तो महाभोज जो कहानी संग्रह है ये है शैलेश मटियानी जी का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, महाभोज उपन्यास भी है एक, महाभोज उपन्यास। तो महाभोज उपन्यास किसका है? ये है मन्नू भंडारी का, मन्नू भंडारी का। लेकिन महाभोज जो कहानी संग्रह है ये कहानी संग्रह किसका है? शैलेश मटियानी जी का। तो 66 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 67 है शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा का मुख्य पात्र है। तो गलता लोहा जो कहानी है शेखर जोशी जी की, इसका मुख्य पात्र है मोहन। 67 का सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 69 है कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। तो कामायनी महाकाव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास या तुलसीदास? तो 70 का सही आंसर है कबीरदास जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन? तो प्रेमचंद जी का जो इनमें से अधूरा उपन्यास है, सही आंसर इसका सी मंगलसूत्र इनका एक उपन्यास है जो कि अधूरा था, क्योंकि इस उपन्यास को लिखने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन है? तो मंगलसूत्र।
72 है गबन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। तो 72 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद जी, यानी सी ऑप्शन, 72 का सी ऑप्शन। गबन हो गया, गोदान, कर्मभूमि, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है। रंगभूमि, सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 73 है नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो साहित्य लहरी, पहले ये बताओ ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी सूरदास जी, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। और इसकी विषय वस्तु क्या है? ये एक नायिका भेद रचना है। इसकी विषय वस्तु है नायिका भेद, 74 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है कलम का सिपाही किसने लिखी है? देखो कलम का सिपाही जीवनी है किसकी? प्रेमचंद जी की। लेकिन ये लिखी किसने है? ये लिखी है उनके बेटे अमृत राय ने। अमृत राय ने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही नाम से। तो कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय ने। लेकिन प्रश्न बनता है कमल का सिपाही किसकी जीवनी है? तो तब जीवनी है प्रेमचंद जी की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, काव्य रचना कुकुरमुता के रचनाकार। तो कुकुरमुता के रचनाकार कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 77 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? मतवाला, सरस्वती, कल्पना या प्रतीक? ए ऑप्शन हो जाएगा 77 का मतवाला। क्वेश्चन नंबर 78 है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह की रचनाकार हैं। मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इलाचंद्र जोशी या विष्णु प्रभाकर? तो 78 का जो सही आंसर है मनोहर श्याम जोशी जी की एक संस्मरण संग्रह है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। किसका संस्मरण संग्रह है? मनोहर श्याम जोशी जी का। 79 है सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, दोनों से? सी ऑप्शन, ए बी। 79 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1960 में और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 में। क्वेश्चन नंबर 80 उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। तो सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। क्वेश्चन नंबर 81 है नए पत्ते के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, मुक्तिबोध, निराला या पंत जी? 81 का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है नए पत्ते। क्वेश्चन नंबर 82 है बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये कथन है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है जूही की कली कविता के कवि हैं। तो जूही की कली जो कविता है इसके कवि कौन है? ये किसकी रचना है? तो ये है निराला जी की। क्वेश्चन नंबर 85 अतीत में दबे पांव के लेखक? ओम थानवी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या राजेंद्र यादव? तो सही आंसर है यहाँ पे 85 का ए ऑप्शन। ओम थानवी की रचना है अतीत के दबे पांव। अतीत के दबे पांव के लेखक हैं ओम थानवी। 85 का हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। जो अतीत में दबे पांव है ये क्या है? यात्रा वृत्तांत वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 86 एक घूंट के रचनाकार? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, जयशंकर प्रसाद या निराला? एक घूंट के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। अब देखो एक घूंट क्या है? ये एक एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक है एक घूंट, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो एक घूंट क्या है? एकांकी नाटक। ये भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 लोकायतन
किस कवि की रचना है? तो लोकायतन यहाँ पे रचना है, ऑप्शन है द्विवेदी जी की, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक या महादेवी वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। इनके दो महाकाव्य हैं, कौन कौन से? एक तो है लोकायतन, लोकायतन, और दूसरा है सत्यकाम। तो सुमित्रा नंदन जी के महाकाव्य कौन कौन से? लोकायतन और सत्यकाम। तो ये रचना किसकी है? पंत जी की। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है? आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम या एक सड़क 57 गलियां। 88 का डी ऑप्शन सही आंसर है, एक सड़क 57 गलियां। ये शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है, ये उपन्यास है कमलेश्वर जी का, कमलेश्वर जी का उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां। 89 निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है? नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूफी मत, साधना और साहित्य या छायावाद। तो सही आंसर है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। यह रचना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। क्वेश्चन नंबर 90, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीर की। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? राहुल सांकृत्यायन को। 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अब यहां पे देखो, पंत जी को मिला है 1968 में, माखनलाल चतुर्वेदी जी को नहीं मिला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। महादेवी वर्मा को मिला है 1982 में, और कुंवर नारायण को मिला है 2005 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 93 है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो ये हम लोग पटकथा, इसका लेखन किया था मनोहर श्याम जोशी। 93 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 94 है, मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे थे। 95 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी। 96 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो 96 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1968 में चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी? तो ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। और ये किसने लिखी है? अमृत राय ने, उनके बेटे अमृत राय ने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है कलम का सिपाही। 98 ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ईदगाह कहानी आपके एनसीईआरटी में एक कहानी थी ईदगाह, और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। 99 है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। तो रंगभूमि उपन्यास किसका है? ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? तो 100 का हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी 100 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हिंदी साहित्य का अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं, जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सर्च करके, या आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। और या अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हिंदी साहित्य के डिटेल्स नोट्स, और ये 100 MCQ भी उसमें मिल जाएंगे, तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।